नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और इस वक्त साधना न्यूज की टीम मिशन 2022 के अंतर्गत पहुंच चुकी है महाराजगंज और यहां पर हम मौजूद है महाराजगंज के नगर चौक के चौराहे पर। यहां पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है। 3 तारीख को मतदान होना है, क्या कुछ लोगों की राय है ये हम जानते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मीरुन्नेसा। क्या लगता है आपको किसका मतदान होना है? बहुत कम समय बचा है, किन मुद्दों पर लोग वोट करेंगे और किसकी सरकार? हाँ, बोलेंगे। हम नहीं पकड़ेंगे। जैसे मैडम जी, मैं समाजवादी पार्टी से महिला जिला उपाध्यक्ष हूँ। मेरा नाम मीरुन्नेसा, नेता सुरुरमा की रहने वाली हूँ। और इस समय जैसे सुबह एक आदमी से मेरा वार्ता हुआ है तो वो कहे हैं कि कुछ भी करेंगे लेकिन जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग जीतेंगे। तो मैं कही हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग महाराजगंज के जो विधायक हैं वो सारे लोगों के सामने एक बार बोल दें कि महाराजगंज में क्या काम किए हैं। 5 काम को बता दें, हम मान जाएंगे कि महाराजगंज के धरती पर जो है ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग काम किए हैं। और इसके साथ साथ जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग, हम लोग सब लोग मिल करके उन लोगों को जिताए हैं। और सबसे पहले मुद्दा उठाएंगे कि जो हमारे लोग हैं, बच्चों, गरीब लोगों के, वो गरीब के बच्चे शिक्षा से बहुत वंचित हो गए हैं। जब से कोरोना ये हुआ है जो है विद्यालय बंद करके शिक्षा पीछे कर दिए हैं 3 क्लास, और अभी तक बढ़िया से पढ़ाई नहीं हो रही है। दूसरी भी चीज जो कि महाराजगंज के भारतीय जनता पार्टी के लोगों के मैं बताऊंगी कि हमारे गरीब लोग हैं, उन लोगों के रोजगार नहीं दिए हैं ये लोग जो बहुमत मत से सरकार हुए हैं। समाजवादी पार्टी किन मुद्दों को लेकर? और समाजवादी के लोग जिस जमाने में हुए थे, अखिलेश यादव, उनके बाप मुलायम सिंह, तो जो है लोगों के लिए बहुत सारे काम किए हैं। पहले नंबर महिलाओं के लिए किए हैं कि बहुत सारे महिला अपने घर में जो है पीड़ित होकर मर जाती थी, कोई एम्बुलेंस चलाए। हर जिले पर इतला कर किए तो जिले के लोग नहीं किए, तो अपने जो है लखनऊ से बनवा करके भेजे महिलाओं के लिए, गरीब लोगों के लिए। किसकी सरकार बन कौन सी किसकी सरकार बनेगी? और हम तो चाहते हैं कि जो है हमारे निर्मेश मंगल हैं, समाजवादी पार्टी के नहीं तो नहीं, मैं सब उसी यही कह रही हूँ। निर्मेश मंगल जो है बहुत जुझारू नेता हैं, गरीबों के लिए जो चलते हैं। और सपा के नेत्री हूँ मैं, उनके समर्थन में 80 महिला को लेके प्रचार कर रही हूँ, लोगों को समझा रही हूँ। इस समय जो है हमको पूरा जो है अनुभव है। और भी लोग समय दीजिए, हमको जाना है। मैं बोलना चाहता हूँ, एक मिनट। जब से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है तब से सभी वर्ग के लोग परेशान हैं, चाहे वो व्यापारी हो, नौजवान हो, किसान हो। इसका कारण ये है कि महंगाई चरम सीमा पे है। आज आप बाजार में देख लीजिए, कड़ू का तेल 200 रुपये किलो बिक रहा है और छोटे वर्ग के लोग, चाहे किसी भी वर्ग के लोग, सारे लोग इस महंगाई से त्रस्त है। दूसरी चीज ये कहते हैं कि हमने उजला गैस कनेक्शन फ्री दिया है, लेकिन आज उजला गैस कनेक्शन जा करके हर गरीब, हर झुग्गी झोपड़ी में देखिए कि फेंका हुआ है। इसका कारण ये है कि 1050 रुपया गैस का कीमत लग रहा है। ये सारे गरीब लोग परेशान हैं इसमें। और दूसरी चीज, ये लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर माननीय अखिलेश सिंह की सरकार जब थी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हुआ करते थे, तो 100 नंबर लॉ एंड ऑर्डर को सुधार करने के लिए 100 नंबर की व्यवस्था किया। तो इस वक्त यही सब मुद्दा लेकर के पूरे प्रदेश की जनता मूड बना लिया है परिवर्तन करने के लिए। परिवर्तन होगा और भी लोग होगा। मैडम, मेरा नाम सूरज है। यहाँ सपा, बसपा, भाजपा सभी को मौका मिला है और अभी
हम लोगों के बीच में आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं अमरनाथ पासवान। यहाँ का लोकल मुद्दा बहुत सारा है। इंटरनेशनल मार्केट है, माननीय मोदी जी आते हैं, इंटरनेशनल की बात तो करते हैं, लेकिन यहाँ इंटरनेशनल ब्रांड जैसी कोई भी चीज यहाँ पे नहीं है। ना किसी पेंटालून, ना बिग बाजार, किसी भी ऐसे यहाँ के लोग यहाँ से पलायन करते हैं। छोटी या बड़ी किसी भी नौकरी के लिए यहाँ से पलायन करना पड़ता है। सपा, बसपा, भाजपा सबका यहाँ गढ़ रहा है, लेकिन अभी तक अरविंद केजरीवाल जैसा काम किसी ने नहीं किया है। लोकल मुद्दे और भी हैं। कस्बे में जो भी रिंग रोड हमेशा जाम लगता है, कभी बाहर कोई भी रिंग रोड नहीं है। कस्बे के आप अंदर चले जाइए, कोई भी रोड लाइट नहीं है। कस्बे में आने के लिए, ये सदर विधानसभा है, और कस्बे में आने के लिए किसी एक व्यक्ति को 2-2, 2.5 किलोमीटर, इवन 5-5 किलोमीटर तक पैदल होके आना पड़ता था। किसी भी साधन का कुछ भी नहीं है। आज मैं आ रहा था बागापार से, बागापार की रोडे आप मतलब गड्ढा मुक्त है या गड्ढा युक्त है, ये कंफ्यूजन है। आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया। मैं आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूं, और सारा यूथ, सारे युवा आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे लोकल मुद्दे बहुत ज्यादा हैं। लोकल मुद्दे मतलब यहाँ की 60 से 70% यूथ हमारी पलायन करती है बेरोजगारी की वजह से। हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, प्राइवेट या कुछ भी। कई लोग भाजपा, कई बार से यहाँ सांसदी रही, सीट रही है, पिछले 5 सालों से भाजपा के ही पास रहा है, लेकिन गड्ढा मुक्त तो हमने कभी देखा नहीं। गड्ढा युक्त भले ही देखा है। और अगर आप चाहेंगी तो थोड़ा सा आगे बढ़िए, आपको दिखाई देगा कि यहाँ रोड की कंडीशनें क्या है। और भी लोग जी। मेरा नाम ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी है। मैं आम आदमी पार्टी का यहाँ से अल्पसंख्यक खिल से जिला अध्यक्ष हूँ और उसका अदना सा सिपाही हूँ। पार्टी जो है मुद्दों की राजनीति करती है, और अन्य पार्टियां जो है जातिवाद, धर्मवाद की राजनीति करती हैं, और जो है हम विकास की राजनीति करते हैं। हम धर्मवाद, जातिवाद से ऊपर उठकर राजनीति करना चाहते हैं, और हमने जो है विकास की जो राजनीति की है वो जो है दिल्ली में दिख रहा है, और वो हमारा एग्जाम्पल है। और उसी तरह से हमने जो है अब यूपी में भी जो है वहाँ से निकल के यूपी के लोग जो यहाँ से पलायन करके जाते हैं, वहाँ काम करते हैं, तो उन्होंने आवाज दिया कि नहीं, अब आप हमारे यूपी में आइए, चुनाव लड़िए, और यूपी को भी दिल्ली मॉडल के जैसा जो है दिल्ली के जैसा करके दिखाइए। तो उनके बुलाने पे हम आए हैं, और जो है अब हमारा जो मैनिफेस्टो में है, शिक्षा का मामला, स्वास्थ्य का मामला, महिलाओं को बस की यात्रा फ्री, महिलाओं को 1000 रुपया हर महीने दिया जाए। दिल्ली मॉडल को उत्तर प्रदेश में लाया जाए बेशक। और भी लोग मौजूद हैं। मैं सबसे पहले साधना न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप जो है इतना दूर से हम लोग के लिए आए, और आप लोग का फिर तहे दिल से धन्यवाद है। मैडम, मेरा कहने का मतलब ये है कि आज जो है महाराजगंज की हालात बद से बदतर है। आप अभी आई हैं, आप सिर्फ जो है नगर के ही अंदर रह गई, या पीएम का संबोधन जो है कवरेज की, और नगर में ही हैं। आपने नगर से हटकर बाहर नहीं देखा। यहीं से सिंदुरिया से जब आप जाएंगे सिसवा विधानसभा क्षेत्र के लिए, ना ही सिसवा विधानसभा क्षेत्र के रोड सही है, और ना ही जो महाराजगंज से विधानसभा क्षेत्र शुरू हो रहा है, न वहाँ तक का ये जो है गड्ढा मुक्त है। अगर किसी महिला को, किसी गर्भवती महिला को गाड़ी में बैठा दिया जाए तो वो वहीं पे बच्चा पैदा हो जाएगा, इतना खराब है। और यहाँ के जो राजनीति करने वाले नेता हैं, बस ये इनका यही काम है कि चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र में नहीं जाते हैं। इनको पता ही नहीं है क्षेत्र कहाँ है इनका। अगर इनसे पूछ लिया जाए कि आपका क्षेत्र कौन सा पड़ता है, तो विधानसभा क्षेत्र के अंदर, अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर क्षेत्र नहीं बता पाएंगे कि ये क्षेत्र कहाँ का इनका पड़ता है। और दूसरी चीज ये है मैडम कि इस सरकार से ये नहीं कि मैं खुश नहीं हूँ, इस सरकार से खुश हूँ, लेकिन क्या है, मैं महंगाई से त्रस्त हूँ। सबसे बड़ा मुद्दा इस देश का महंगाई है। अगर मान लीजिए कि कोई सर्विस वाला सर्विस कर रहा है, उसका 40,000 रुपये का 40,000 रुपये का अगर उसका सैलरी है, तो उसके लिए महंगाई नहीं। इसको वोट करिएगा। हाँ, इसको वोट करिएगा। हम निर्मल मंगल को वोट करेंगे। हम निर्मल प्रत्याशी निर्मल मंगल को वोट करेंगे। इस समय हम सभी लोग जो है, जैसे आप विधानसभा चुनाव है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप विधानसभा की ही बात कर रही होंगी। हम लोग यहाँ पे 318 विधानसभा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए, सारे विधानसभाओं में अलग अलग मुद्दे होते हैं, तो महंगाई, सड़क, बिजली, पानी, ये सब देश के मुद्दे हैं और हर जगह चलता रहता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट है जो हर सरकार करती रहती है। मैं यहाँ पे 318 की बात करूँगा। हम लोग ग्रामीण इलाके में हैं, हमारे यहाँ स्कूलों की सबसे बड़ी कमी है। यहाँ पे अभी प्रॉपर में हमें साइंस साइड की बढ़िया पढ़ाई नहीं मिलती है।
ये हमारा एक मुद्दा है। माइग्रेशन हमारा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ के बहुत सारे लोग दिल्ली, बम्बई, सऊदी कमाने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सरकारें रोजगार के लिए करती नहीं है, जबकि हम लोगों की जो प्रोडक्टिविटी है कृषि के मामले में सबसे अधिक है। लेकिन इस पे सरकार फोकस नहीं होती है कि जैसे पंजाब मॉडल है कृषि के लिए, यहाँ पे आके उन लोग उद्योग लगाएं। तो हमारा एक ये भी मुद्दा है। इन्हीं सब मुद्दों को लेके हम लोग लोकल एक निर्दल प्रत्याशी हैं, निर्मेश मंगल जी का चुनाव टेम्पू है, हम लोग उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और पहली बार ऐसा हो रहा है, महाराजगंज 318 सदर विधानसभा पूरे प्रदेश को एक संदेश देने जा रहा है कि प्रत्याशी जनता के बीच का होना चाहिए, जनता में लोकप्रिय होना चाहिए। और पहली बार ये भी हो रहा है कि सारे दल के कार्यकर्ता मिल के, चाहे वो सपा हो, भाजपा हो, बसपा हो, सब लोग मिल के एक निर्दल को वोट देने जा रहे हैं और सदर की तस्वीर बदलने जा रहे हैं। तो इसके चलिए। वसीम अकरम एडवोकेट। यहाँ सदर 318 विधानसभा की जहाँ तक की बात है, आज तक यहाँ कोई ऐसा विधायक नहीं हुआ जो महाराजगंज सदर के लोगों का विकास कर सके। यहाँ जो भी विधायक हुआ है खुद का विकास करने में लगा हुआ है, और आज तक न किसी विधायक ने किसी शिक्षा के मामले में कोई ध्यान दिया है, न ही स्वास्थ्य के मामले में ध्यान दिया है। इस बार महाराजगंज की जनता ने ये मन बना लिया है कि इस बार हम लोग निर्दल प्रत्याशी निर्मेश मंगल को जिताएंगे। मैडम, हम ये कह रहे हैं कि हम लोग का डेट ऑफ बर्थ खत्म हो गया जोगी सरकार में, तो हम निर्मेश मंगल को वोट करेंगे, यही हमसे कहना है, बस किसी और कुछ नहीं। देखिए, हम लोग संदेश देने वाले हैं अपनी सदर विधानसभा से कि वास्तव में जो नेतृत्व जिले का कर सके, जो बोल सके, अपनी बात को विधानसभा तक पहुंचा सके, वही चुना जाएगा। इस बार निर्मेश मंगल टेम्पो निशान वो नहीं चाहिए जो दूसरे के इशारों पे विधायक जी के पास जाइए तो बोलेंगे सांसद जी से पूछ लीजिए। पूछने वाला काम नहीं होगा, सीधे ताल ठोक कर विधानसभा में बात होगा। निर्मेश मंगल जी को जय हिंद। जी बताइए जल्दी, किसको वोट करेंगे? मैं निर्मेश मंगल को वोट करूंगा। इसलिए करूंगा कि वो हारे हुए प्रत्याशी हैं, हार के भी उन्होंने 3 काम किया था। एक पॉलिटेक्निक बनवाया था, एक ITI बनवाया था, एक डिग्री कॉलेज बनवाया था। और वो जब जीतेंगे ना तो बहुत भी शिक्षा के स्तर पर बहुत सारा काम करेंगे। इसलिए हम लोग वोट निर्मेश मंगल को देंगे। धन्यवाद। आप बोलना चाहते हैं? हाँ। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पति स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति न धातु। महंगाई के लिए जो है यह जनता खुद जिम्मेदार है। ये जनता जो है अपने खाने के लिए तिलहन नहीं पैदा करती है। यह जनता जो है अपने खाने के लिए दाल नहीं पैदा करती है और गन्ना के साथ साथ फसल ही नहीं करती है। इसलिए किसानों का जो है आय दोगुना नहीं हो पाया। हाँ, ये जनता जो है गौ पालन करके, हाँ, और गोबर गैस किसको वोट करेंगे? और गोबर गैस जो है वोट किसको करेंगे ये बताइए। वोट जो है, हाँ, हम लोग जो सत्ता जो हमको भोजन दे रही है, खाना दे रही है, कौन दे? कि वो मोदी सरकार, उसको दिया जाएगा। मोदी सरकार। हाँ, यहाँ के जनता को जो है ये चाहिए कि छूटा पशुओं से निपटारा के लिए जो है, हाँ, पशुधन निर्यात का नीति बनवावे। जो छूटा पशु यहाँ घूमते हैं, हाँ, जब पशु निर्यात नीति बनेगी तो उसको विदेशों में भेज करके, हाँ, फॉरेन करेंसी मंगाया जाएगा। तो महाराजगंज के नगर चौकी में यहाँ पर मौजूद थे, लोगों से राय ली, क्योंकि यहाँ पर 3 तारीख को मतदान होना है। अलग अलग लोगों की राय थी, कोई बीजेपी से खुश है, कोई नहीं खुश है, और एक निर्दलीय प्रत्याशी है निर्मेश मंगल, जिसको सपोर्ट करते हैं यहाँ पर लोग ज्यादा नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन समर के साथ मैं पृष्ठा शर्मा, साधना न्यूज, महाराजगंज।